तो यार आ चुके कोने वीडियो के साथ वापस से यहाँ पे मैं खेल रहा हूँ यार 1v2 इन मिलिट्री बेस। तो आपको बताऊंगा मैं कैसे आप 1v2 सिचुएशन इजीली हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल मिलिट्री बेस उतर रहे हैं और उतरते सबसे पहले गन मिलते मैं लेट गया था यहाँ पे। अब देखो सिंपल सी बात है, दोनों को मैंने टीम को डैमेज दिया लेकिन वो 1-1 HP हो गए। और जैसे भी हो मेरे पास वेस्ट भले ही नहीं है बट फिर भी मैं उनको मार सकता हूँ। एंड सबसे पहले इसी को ख़त्म करूँगा मैं। देखो यहाँ पे एमओ जो है बहुत लिमिटेड रहता है, इसलिए जिसको मारो उसका एमओ जरूर लूट लो फिनिश करने के बाद। तो मिलिट्री बेस में अगर आप उतरोगे तो इस जगह पे आपको फिनिश होने की 100% चांस है अगर आप नॉक हो गए तो। और आपका एम में आपके पास ही पड़ जाएगा क्योंकि उसको एमओ की ज़रूरत होती है। अब देखो इसको दूसरे बंदे को भी यहीं पर भरेंगे और बहुत ईजिली भरेंगे। उसकी हील की आवाज़ है मेरे को और उसको भर दिया। लेकिन अब आगे भी एक बंदा है जिसके मेरे को फुट स्टेप आए थे, तो वो पक्का लेफ्ट वाले घर में होगा। आई मीन ये जो कमरा सा है। तो यहाँ पे आपको ऐसे बंदे छिपे हुए मिल जाएंगे क्योंकि देखो यहाँ पे कई बार एमओ नहीं होती लॉन्डो के पास, तो ऐसे छिपना पड़ता है। और हम भी ऐसे छुपते हैं जब हमारे पास एमओ नहीं रहती, क्योंकि देखो चारों तरफ सराउंडिंग है, कहीं भी गए तो टावर से पड़ेगी, घरों से पड़ेगी, हर जगह बंदे मतलब। और देखो सिंपल सी बात है, 1v2 सिचुएशन हैंडल करना बहुत इजी है। बस एक माइनर से आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसके भी बंदे को नॉक करोगे वो उसको बचाने जरूर आएगा और इसीलिए उसको तड़पा दो। आई मीन उसको छोड़ दो नॉक करने के बाद और बस वेट करो उसके दूसरे बंदे का। अब फिलहाल मैंने ऐसे 4 बंदे मार दिए हैं, अब 2 इधर भी थे, तुमको भी पेलेंगे। और यही फार्मूला यार 1v2 हैंडल करने का। स्क्वाड में भी जब आप खेलते हो सामने वाली टीम में सिर्फ 2 बंदे बचे हैं तो यही सीन वहाँ पे भी होगा ज़्यादातर। मैक्सिमम ऑफ द टाइम 70-80% ये होगा कि अगर आप एक बंदे को नॉक कर दोगे तो दूसरे के पास भले गन ना हो लेकिन वो फिर भी आएगा आपको या अपनी टीम को बचाने, क्योंकि देखो ऐसा प्रेशर रहता है। अब फिलहाल टावर वाले बंदे जिंदा हैं जो कि देखो फायर हो रहा है। अब वहाँ पे यार 2 सिचुएशन है, वहाँ पे 2 बंदे आपस में लड़ रहे हैं। डीपी वाले ने देखो भर दिया है, किल फीड भी नज़र रखा करो तो वो पक्का डैमेज होगा। तो मैंने सोचा एक नेट फेंकता हूँ लेकिन उल्टी किस्मत नेट टकरा के जो है सीधा मेरे सर के ऊपर आ गया। वो तो आखिरी सेकंड नेट था, वरना वो नीचे आके मेरे सर पे फूटता। फिलहाल जो है मैं ऊपर जा रहा हूँ और यहाँ से थोड़ा ध्यान से मैं बहुत दूर मारा हूँ क्योंकि जैसे आप ऊपर जाओ तो ऐसे लोग टीवी पे लेके बैठे रहते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ा वाला रिस्क लिया मैंने क्योंकि देखो पहले मैं चूक गया था बट वहाँ पर किस्मत ने साथ दिया मेरे और फाइनली यहाँ पे मैं सर्वाइव कर लिया इस बंदे के हाथों। अब देखो सामने एक बॉट है जो किसी दूसरे बंदे को फायर कर रहा होगा, इसलिए वो ओपन में तो मार नहीं रहा होगा अभी। तो यहाँ पे मैं दोनों को सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ लेकिन बॉट मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा दिख जाता है और स्कारल पे 3x लगा के मारूंगा उसको मैं। देखो सिंपल सी बात है, बॉट जिस बंदे पे फायर कर रहा था वो शायद ऑफलाइन था ओपन में, तो इसलिए वो पागलों की तरह फायर कर रहा था बॉट, वरना बॉट को कैसे सर्वाइव करना है। अभी मेन सिचुएशन आती है यार मिड गेम में, जहाँ पे एक वेल टीम यानी कि एक अच्छी खासी टीम जिनके पास अच्छी खासी लूट भी है, अच्छी खासी स्ट्रेटजी है, उनके खिलाफ 1v2 ईजिली कर सकते हो। ईजिली तो नहीं बोलूँगा, मतलब ये लक के ऊपर ही रहता है। देखो पबजी में हर एक चीज़ लक के ऊपर रहती है। 1v1 फाइट करते हो उसमें भी स्किल्स कम लेकिन लक ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि देखो कई बार आप हेडशॉट तो कोई जानबूझ के मारता नहीं लेकिन हेडशॉट लग जाते हैं, बस यही बात है। और देखो एक बंदा यहाँ पे बहुत ओपन में उतरा था, सबसे पहले उसको मारेंगे। अब देखो ऊपर रहने का यही एक फ़ायदा रहता है कि आप एनिमी को थोड़ा ज़्यादा पहले सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन एक और घाटा भी रहता है कि एनिमी जो है आपको ज़्यादा बेटर एम आपको मार सकता है। मतलब क्योंकि देखो ऊपर से जब कोई देखता है तो उसको हमारे मतलब जो एनिमी है उसके बैकग्राउंड में घास दिखती है, लेकिन जो नीचे से ऊपर वाले को मारता है उसके बैकग्राउंड में वाइट बिल्कुल आसमान दिखता है। दैट जो है एम बिल्कुल साफ़ रहता है, तो इसलिए जो है नीचे वाला बंदा ऊपर भी पहाड़ी पे बंदा इनको इजीली मार सकता है, ये हेडशॉट दे सकता है क्योंकि इजीली सर दिखता है। लेकिन ऊपर से ऐसा नहीं होता, ऊपर से भले एम बहुत ईजी लगता है लेकिन होता नहीं है। और देखो वहाँ से आ जाता हूँ मैं बिल्कुल ये वाली फ्लेयर पे। और देखो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, कोई भी बंदा फ्लेयर चलाने के बाद ये गेस नहीं करेगा कि कोई उनको पुश करेगा, और वो भी कोई 1v2 तो करेगा भी बिल्कुल नहीं करेगा। तो बस यही सीन था यहाँ पे, वो बिल्कुल निश्चिंत है और इसी चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया। बिल्कुल मैं स्पोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, पहले तो मैं सोचा कि कंटेनर की तरफ चले जाऊँ लेकिन कोई मुझे जब दिखा नहीं तो मैंने सोचा थोड़ा आगे चलते हैं, लेकिन इतने में कोई बंदा हल्का सा कंटेनर पर उछलता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा उसको सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे चढ़ने के बाद। तो अब इजीली वो मेरे को दिख रहा है गिली सूट वाला। पहले मैं सोच रहा था डीपी से मारूंगा लेकिन इसका फायर रेट बहुत स्लो है तो मेरे को फिर M4 सेलेक्ट करनी पड़ी।
अब जो फार्मूला मैंने आपको बताया था 1v2 करने के लिए कि बस तड़पा के छोड़ दो, उसको मैं फिनिश कर सकता था जाके, फिनिश किया नहीं मैं उसके पास चला गया और बस टीपी भी लेके बैठ गया ताकि उसका दूसरा टीम जो है वो पागलों की तरह आए उस पर। क्योंकि देखो फ्लेयर लूटी है और फ्लेयर के टाइम तो बंदे के पास और भी ज़्यादा वो रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस। देखो कंटेनर के बीच में आपको ड्रॉप शॉट जरूर ट्राई करना चाहिए। देखो इसका सिंपल सा रीज़न है ड्रॉप शॉट कब ट्राई करना चाहिए, ये बात नहीं है। देखो कुछ बंदे होते हैं हर बात पे ड्रॉप शॉट ट्राई करते हैं और इजीली पिल दिए जाते हैं। देखो मूवमेंट आपकी बंद हो जानी है ऐसे टाइम पे, तो कुछ कर भी नहीं सकते आप। लेकिन अगर सामने वाले के पास कोई बहुत ओवर पावर्ड गन है, जैसे ग्रोजा मेरे पास थी टीपी, कुछ सामना ही नहीं था यहाँ पे, तो इसलिए मैंने ड्रॉप शॉट ट्राई किया कि अगर उसकी ग्रोजा की कुछ बुलेट चुक गई तो शायद डीपी उसको मार सकती है, और वही उसने किया भी। और कंटेनर के अंदर जगह बहुत कम रहती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कारगर भी साबित होता है। तो यहाँ पे उनकी लूट अब मैंने ले लिया है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप स्क्वाड में अकेले बचे हुए हो तो कभी भी AW ट्राई मत करना या फिर स्नाइपर मत रखना। इससे जो कोई लॉन्ग रेंज वेपन रख लेना जिससे आप स्प्रे कर सको, क्योंकि वही काम आने वाला है एट द एंड 1v2 से फाइट करने के लिए। लेकिन थोड़ा मैं यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस था, इसलिए शायद AW में उठा लिया यहाँ पे। तो देखो एक वेपन भी मेरे पास कुछ वैसे ही थी ना, ग्रोजा थी, तो मतलब ग्रोजा से तो ऑब्वियसली 1v1 में शायद ही हो कोई बच पाएगा, मैक्सिमम होता चांसेस। अब यहाँ पे मेरे को ओपन में एक बंदा दिखाई देता है, और पहले तो मेरे को वो दिखाई देता है, लेकिन बाद में मुझे लगा कि वो लेट गया, मुझे एक ऊंची जगह ट्राई करनी थी, तो इसके ऊपर चढ़ गया मैं। यहाँ से मैंने ट्राई किया तो स्पॉट करने की कोशिश करती उसको मैं। पहले शॉट में वो बच गया, लेकिन दूसरे शॉट में मैंने उसको लेटा दिया। अब पहले शॉट उसको लगा और मुझे नहीं पता वो क्यों इधर उधर भागा नहीं। आई मीन वो बहुत दूर था, उसको पता होना चाहिए कि उसको AW का एक शॉट उसके जस्ट क्लोज से गुजरा है, तो फिर भी वो स्ट्रेट भाग रहा था। मे बी वो अगर थोड़ा जिगजैग करता तो बच सकता था वहाँ पे। अब इसी का टीममेट था बिल्कुल इसके आगे, जस्ट ये देखो गाड़ी लेके इंतज़ार कर रहा था। मैंने यहाँ पे सीट चेंज करने का ट्राई करी, लेकिन ये दोहरे उसमें आ जाता है कि अगर लग गया तो लग गया, वरना एनिमी बच के निकल जाता है। अब देखो यहाँ पे दो पंगे होते हैं मेरे साथ गाड़ी रोकते समय। देखो मेरा थोड़ा पिंग फ्लक्चुएट करता है, आपको भले दिखा रहा हो, अभी तो वैसे भी 100 के ऊपर ही दिखा रहा है, 160-170। तो फ्लक्चुएट ये करता है कि जब मैं गाड़ी रोकता हूँ ना, और मैं चलती गाड़ी से अगर उतर गया 30-40 की स्पीड से भी, तो मैं मर जाता हूँ। ये मेरा पिंग है। और मान लो अगर मैंने पूरा ब्रेक लगाया, लेकिन सामने वाले एनिमी में क्या मैं ऑलरेडी रुक जाता हूँ, तो वो मेरे को इजीली मार देता। तो ये पंगे होते हैं। अब फिलहाल एक बगी दिखी, तो उससे पहले कि इनके पीछे मैं लगाऊँ गाड़ी, मेरा फ्यूल हो गया ख़त्म। और अब मुझे सिंपल सा पता लग गया था कि ये कहाँ जाने वाले हैं, और मेरे हाथ भी थोड़े मैंने अभी भी खाना खाया था, तो वो थोड़ा मैं समझ सकते हो, पकौड़े खाए थे तो वो हाथ पे तेल है थोड़ा, तो फिसल रहे हाथ। बट जो भी हो, यहाँ पे फ़िलहाल स्टक नहीं हो रहा हाथ। अब देखो इनको ये जा रहे होते बोट की तरफ शायद, तो एक को मैं लेटाने की ट्राई करता हूँ। अगर उसको मैं मार देता तो शायद पूरा मर जाता, लेकिन फाइनली ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। एक को तो मैंने पूरा किल कर दिया। देखो वो पानी में नॉक हुआ, तो पानी में डायरेक्ट किल माना जाता है, और इसका दूसरा टीममेट भी वही होगा। लेकिन देखो वो ड्रॉप की तरफ नहीं जाता, वो हो जाता है पागल, और वो भाग जाता है बिल्कुल आगे। देखो उसके पास कोई मौका था भी नहीं ना, तो वो ड्रॉप लूट के ज़्यादा कुछ करने वाला था, है ना। और इतने में आ जाती ऊपर एक टीम। देखो उसको भरने की कोशिश करी मैंने, लेकिन मेरे को पता लग गया था भैया अब यहाँ पे है खतरा। अब ऐसी सिचुएशन में आपको मारने की ट्राई करने की बजाय थोड़ा सिचुएशन देखना चाहिए कि आसपास बंदे कितने हैं। देखो मेरे राइट में जो घर है, उससे पहले मैंने अपनी बगी सेव करी, है ना। बगी सेव करी तो सबसे पहले मैंने दोनों साइड से अपने आप को कवर करने के लिए स्मोक लगा दी, और सेम उस बंदे ने भी यही किया। तो मतलब सामने जो बंदा है वो समझदार है। अब मैंने यहाँ पे क्योंकि पर आपको मैं कवर कर चुका था, तो मैं सोचा यार ये जो घर वाले इसको लेटा देता हूँ, ये कहीं इधर से मार रहा है, लेकिन वो दिखा नहीं मेरे को, तो यहाँ से अब पहले निकलना पड़ेगा। और बगी में मैं इसीलिए भरोसा नहीं करता, ये रीज़न आप देख सकते हो बगी का। मतलब एक ऐसे टाइम पे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बगी के, मतलब बैठ के बस भागना आपको, वैसे टाइम पे बहुत नखरे करती है, और इसीलिए मैं कभी भी बगी पे भरोसा नहीं करता। अब फिलहाल वहाँ से निकल चुके थे, और बगी अभी भी सही नहीं थी, मतलब थोड़ा सा भी अगर आप मोड़ काट रहे हो तो ये बहुत ख़राब कर रही थी। मेरे को शॉट पड़ रहे थे, मैं ज़्यादा आगे जा भी नहीं सकता था, तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। और इतना मेरे को जैसे अंदर लूटते समय बाहर एक मुंडी सी दिखाई देती है एक बंदे की। अब उसको मैं भरने की कोशिश करता हूँ। अब एक चमक रहा था, तो इसको मैंने मारने की कोशिश करी, लेकिन वो फिर से अंदर चला गया घास के, और इतने मेरे को भी एक शॉट पड़ता है। अब फिर से यहाँ पर मैं बहुत खतरनाक सिचुएशन में फंस चुका था, क्योंकि सामने जो एक बंदा था शायद उसका टीममेट भी वहाँ पे हो, और मैं देखो बिल्कुल अगर उस तरफ जा रहा हूँ तो शॉट पड़ रहे हैं मेरे को घर की तरफ से, तो मैंने यहाँ से भाग जाना ही बेहतर समझा। भागना आई मीन जगह चेंज करनी थी बस मेरे को, लेकिन ये बगी अभी भी सुधरी नहीं।
क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी स्पीड देखो, एक तो बहुत भारी हो रही है चलाने को। और ये मत समझना कि टायर फोड़ देंगे तो ये फिर से सही नहीं, मतलब सही चलने लग जाएगी। मतलब कुछ होता ही है ग्लिच पिंग के कारण या जो भी हो। अब यहाँ पे सीन देखना आप। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरा पिंग किस कदर हाई है, किस पिंग में खेलता हूँ मैं। देखो पिंग आपको कम ज़रूर लग रहा होगा, 100-150, लेकिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता है अंदर की साइड, क्योंकि मैं पिछले 10-20 गेमों में मारा हूँ इस पिंग के कारण। अब फ़िलहाल यहाँ से मैं स्पोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। एक बॉडी तो दिया मैंने उसको, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन दूसरे में मैं उसको नॉक कर देता हूँ। अब उसका दूसरा टीममेट अपने आपको नेट से उड़ा देता है और उसके बाद देखना। अब अच्छा हुआ ये बग्गी वापस नहीं आई, ये गाड़ी जो भी थी, क्योंकि मेरे पास हेल्थ देखो 5 बैंडेजेस है सिर्फ। अब मेरे को निकलना भी था उस तरफ, लेकिन मेरी बग्गी की हालत आप देख सकते हो तो कैसी है मेरी बग्गी की हालत, कुछ कर भी नहीं सकते यहाँ पे। और मेरे को जाना है 700 मीटर दूर, वो भी ब्रिज क्रॉस करके। और बग्गी की हालत बिल्कुल खटारा से भी बदतर हो चुकी है, क्योंकि एक तो ये चल नहीं रही, ऊपर से फूटने वाली है, ऊपर से इनका टायर फूट गया है। तो अच्छा हुआ मेरे को दूसरी बग्गी मिल गई थी वहाँ पे, तो जिसको मैं लेके आ जाता हूँ। और एक चीज़ और है कि उन लोगों ने ब्रिज ब्लॉक नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे उनको जोन में जाना है। ब्रिज ब्लॉक करेंगे तो मे भी हो सकता है ब्रिज ब्लॉक ऑलरेडी हो, दैट्स वाई वो सीधा निकल गए। अब यहाँ पे फिर से बग्गी धोखा देती है, जिससे मैंने इसको मोड़ क्रॉस किया, मैंने हल्के से किया ताकि कुछ ख़राब ना हो, लेकिन इसने वही किया जो इसको करना था। अब मैंने सोचा कि इनको एक एक करके गिराता हूँ AWM से, लेकिन जोन आ रहा था तो उनको भी भागना था और मैं भी फिर भाग गया। और मैं तो भूल गया था कि जोन में भी जाना है भाई, मैंने बग्गी तो रोक दी वहाँ पे। आप सामने वो गाड़ी देख सकते हो आप, ये वही गाड़ी है जो थोड़ी देर पहले निकली थी। देखो ये चली जाती है आगे, मैंने जाने दिया इनको, क्योंकि मेरे पास बुलेट देखो कितनी बची है, 26 बुलेट। ठीक 26 बुलेट बची है, इसलिए मैं किसी के साथ फाइट भी नहीं ले सकता। अगर ये ख़त्म हो गई तो फिर तो मैं गया। अब मुझे 26 बुलेट में इन दोनों को मारना था, एक 40 और एक 26 बुलेट। तो देखो कैसे मारती इनको। फाइनली अब जाके सिर्फ 26 बुलेट ही बची हैं, ज़ीरो मतलब ज़ीरो लोडिंग में और 26 ओनली गन के अंदर। तो इतने में आती है कोई गाड़ी। अब देखो इनको तो मैंने मार दिया था, लेकिन एक और गाड़ी आ जाती है, सुनना ध्यान से। खैर आपको इतना सुनाई नहीं दिया हुआ, लेकिन एक गाड़ी आती है सामने पेड़ में, बहुत हल्की सी आवाज़, और वो दोनों रुक जाते हैं। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल फंस चुका था, क्योंकि मेरे को 26 बुलेट ग्रोजा की बची थी, जिसमें ऑलमोस्ट नहीं मार सकता इतनी दूर में उन दोनों को 26 बुलेट में। तो मैंने सोचा कि मैं एक AWM से मारूंगा और दूसरे को 26 बुलेट में मार ही दूंगा। अब यहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी तो दूसरी थी। मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, उनको थोड़ा सा डराते हैं, क्योंकि मेरे सामने 2 क्रेट पड़े हुए हैं जिनको मैंने नेट से मारा है, और उन्हीं को लूटेंगे। तो इनको डराना पड़ेगा, बट ये डर नहीं रहे थे, पीछे जा ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ी सी रिस्क थी, मैंने फ़ायदा उठाया, मैं आगे आ गया और फाइनली इस क्रेट से मैंने लूट ली। लेकिन इसके बाद मेरा काम आसान किया एक और गाड़ी ने, जो कि आई यहाँ पे। बस ये मेरे ऊपर से नहीं चली जाए, मैं यही दुआ करता हूँ। ओके मेरे ऊपर से नहीं गई है। अब देखो ये उनका ध्यान भटका देती है, जो कि मैं चाहता था। देखो जैसे गाड़ी आती है ना, तो वो दोनों ना उस गाड़ी पे फायर करने लग जाते हैं। मैं यही चाहता था, जब तक वो फायर करेंगे तब तक वो मेरी फुटस्टेप नहीं सुन पाएंगे। अब देखो जैसे उन्होंने फायर स्टार्ट करा तो मैं बिल्कुल क्लोज चला गया उनके, और उसके बाद मेरे पास नेट थे, मुझे पता क्या करना था। अब वो जस्ट मेरे 10 मीटर आगे थे, और मैंने एक को तो नेट से मार दिया, दूसरा पेड़ के पीछे था, इसको भी मार दिया। अब वो गाड़ी वाला देखो, अब वो गाड़ी वाला किसी और पे फायर कर रहा था, उसका बंदा एक ओपन में था, वो उसको हॉर्न मार के बोल रहा था कि बैठ भाई बैठ। और देखो उनके साथ क्या सीन होता है। यहाँ पे एक को नॉक कर चुका था मैं, दूसरे को मारना था मेरे को। वो तो अच्छा हुआ वहाँ पे कोई दूसरा बंदा आ गया, वरना ये दोनों मेरे को पुश कर रहे थे और शायद यहाँ पे गेम खत्म भी हो सकता था, थोड़े चांस थे यहाँ पे। अब देखो स्मोक में थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट
नाकामयाबी ही हाथ लगती है। तो मैंने बोला वो रिवाइव हो जाएंगे फिर मार देंगे इजीली मेरे को, क्योंकि मेरे पास बुलेट बचे हैं फिर से 26। मतलब 26 का क्या भाई, क्या है ये 26 का, मुझे बताओ। और एक चीज़ काम में आई, मेरे नेट्स मैंने जो फेंके थे बिल्कुल एग्जैक्ट नेट बहुत सही गए। फिर से एक बंदा नॉक हो गया 3 नेट्स के अंदर, और एक तो फिनिश भी हो गया पूरा, वही बंदा था जो नॉक हुआ था शायद। तो यहाँ पे ऐसा है ना कि वो रहते 1 HP, तो नेट का थोड़ा सा भी असर होगा तो वो नॉक हो जाएंगे। दैट्स वाई मैंने नेट फेंक दिया बहुत सारे, 7-8 नेट थे तो काम तो करने थे कुछ ना कुछ। अब आखिरी 26 बुलेट में मैंने इसको भी उड़ा दिया, और फाइनली यार ये वाली टीम भी हो गई ख़त्म। अब बचा था आखिरी बंदा, और वो आखिरी बंदा अपनी लोकेशन खुद ही दे देता है। बहुत बड़ा सर्कल था अभी भी, लगभग 100-150 मीटर का सर्कल था अभी भी, अगर औसतन देखा जाए तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा बच के रहना था, क्योंकि अगर एक सक्सेसफुल चिकन डिनर जीतना था तो। लेकिन इतने में नेट फूटता है एक, और वहाँ पे मैं स्पोर्ट करने की कोशिश करते एक बंदा दिख भी जाता मेरे को। और फाइनली यार इजी चिकन डिनर।